हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग ये प्रैक्टिस सेट दूसरा देखेंगे। हम लोग ये बिहार स्पेशल है। इसमें बिहार स्पेशल चलाया जा रहा है। इसका सेट टू और सेट वन हम लोग कर चुके हैं। इसका बिहार स्पेशल में आप जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। इस सिर्फ बिहार रिलेटेड क्वेश्चन होगा। किससे? सिर्फ बिहार रिलेटेड क्वेश्चन होगा, बिहार संबंधित क्वेश्चन होगा। इसलिए ये जो भी बिहार का एग्जाम होने वाला बीपीएससी, बिहार एसएससी और ये जो सब स्टैटिकल ऑफिसर है बीएसओ और दरोगा सचिवालय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको क्वेश्चन इसका आगे देखते हैं। क्वेश्चन वन से बाइलिंगुअल रहेगा फ्रेंड्स, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। ये कब होता है? ये अनुमानतः 40,000 ईस्वी पूर्व। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? ये कुल्हाड़ियों का फलक प्राप्त हुआ है, चाकू एवं खुरपी प्राप्त हुआ है और मृदभांड भी प्राप्त हुआ है। तो अर्थात इसका आंसर तीनों है। बिहार में आदिमानव के निवास के लिए आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आरंभिक साक्ष्य ये आदिमानव के लिए कहाँ से प्राप्त हुआ है? मुंगेर एवं नालंदा से। कहाँ से? मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार में आदिमानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? वो कहाँ से प्राप्त हुए? मुंगेर और नालंदा से। और किस युग के हैं? तो ये है पूर्व प्रस्तर युग का। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? ये मिले हैं मुंगेर से। अभी देखे प्रस्तर युग और उसके बाद जो मुंगेर और कहाँ देखे थे? अभी मुंगेर और नालंदा से। तो यही मुंगेर यहाँ पे है, नालंदा नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए। बिहार में चिरांद, सारण एवं चेच्चर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए? देखिए चिरांद कहाँ है? सारण में है और चेच्चर वैशाली में है। ये किस युग के साक्ष्य मिले हैं? ये नव प्रस्तर युग का। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए चिरांद सारण से, चेच्चर वैशाली से और सोनपुर एवं मनेर से, मतलब सभी से प्राप्त हुआ है। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, अनुमानतः कब हुआ था? तो ये हुआ था उत्तर वैदिक काल में। कब? उत्तर वैदिक काल में हुआ था, लगभग 800 ईस्वी पूर्व। कब? लगभग 800 ईसा पूर्व। कितना? लगभग 800 ईसा पूर्व। आइए नौ, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक क्या था? आर्यों के विस्तार में सहायक था लोहे के उपयोग। क्या था? लोहा के उपयोग था। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन था? जब महाभारत था सुना गया या किसी से सुना गया या किंवदंती किसी के द्वारा कहा गया, तो यह इसके अनुसार बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन सा था? तो यह था मुख्य राज्य मगध एवं विदेह था और अंग एवं लिच्छवी, ये दोनों था, मतलब चारों था, मगध विदेह अंग एवं लिच्छवी। आइए 11, 11 में क्या कह रहा है? वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य का विवरण मिलता है? आर्यों को कहाँ से मिलता है? ये शतपथ ब्राह्मण से। कहाँ? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। विदेह की प्रथम चर्चा किसमें है? इसी में, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था। अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल, व्हाट वाज द रेसिडेंस ऑफ द पीपल ऑफ द आर्यन कास्ट? ये रहा था क्या? मगध रहा था। कौन सा? मगध राज्य। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र क्या था? बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र, तो ये महान केंद्र था क्या था? विदेह था। क्या था? विदेह था महान केंद्र। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण साहित्य या दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। देखिए
चलिए आगे देखते हैं 14। अथर्ववेद में वरात शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। वरात शब्द का प्रयोग अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। तो वरात शब्द का प्रयोग किस राज्य के लिए किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वरात शब्द का प्रयोग किया गया था किसके लिए? मगध के लिए। किसके लिए? मगध राज्य के लिए। अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य कौन था? यह विदेह था। कौन था? विदेह था। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा किस साहित्य से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। 17 छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ था। कब? छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। इनमें महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थी। कितने थे महाजनपद बिहार में? तो बिहार में था 3 महाजनपद था। कौन? 3 था। चलिए आगे। महाजनपद एक वैशाली था, एक मगध था, एक अंग था। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? वर्तमान में बिहार के क्षेत्र में ये नहीं था। तो ये वत्स नहीं था। अंग, वज्जी, मगध था। वज्जी वैशाली वही। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो अंग महाजनपद ये था भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र में। ये दोनों जो एरिया था वो अंग प्रदेश में आता था। आइए 20। अंग महाजनपद की राजधानी? तो अंग महाजनपद की राजधानी था चंपा था। क्या था? चंपा था। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। आइए 21। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? बिहार के पटना तथा गया का जिला ये किस क्षेत्र में आता था? यह मगध क्षेत्र में आता था। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? मगध महाजनपद की राजधानी तो यह था गिरिवृक्ष, जिसको राजगीर बाद में पाटलिपुत्र हुआ, इसलिए गिरिवृक्ष यही था, हो जाएगा राजगीर ही। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? ये करती थी चंपा नदी। कौन सी? चंपा नदी। अंग प्रदेश का राजधानी भी चंपा थी, चंपा नदी करती थी। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? 8 राज्य था उसमें। तो कौन सा महाजनपद था? तो यह था वज्जी था। कौन था? वज्जी था। आइए 25। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थे? तो वज्जी संघ में यह विदेश नहीं था। क्या? वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? यह चेदी नहीं था। विदेह था, यात्रा लिच्छवी था, यह चेदी नहीं था। वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? वज्जी संघ की राजधानी यह क्या था? वैशाली था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी और वज्जी वैशाली, वही वज्जी जो जनपद हम पढ़े थे महाजनपद। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? एकमात्र, ये पूरे विश्व के भी बोल सकते हैं, जनपद था ये वज्जी। वैशाली में मतलब गणतंत्र था। पूरे विश्व में बोल सकते, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ईस्वी पूर्व में 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? तो विश्व में सबसे गणतांत्रिक व्यवस्था वही अभी वैशाली में थी। मगध की प्रथम राजधानी क्या था? तो मगध का प्रथम राजधानी ये पहला तो बताया अभी गिरिवृक्ष या राजगीर, दूसरा हुआ था सेकंड पाटलिपुत्र।
प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था। 16 महाजनपदों में क्या एक था? तो ये था अंग। 16 महाजनपद में अंग एक था। चलिए आगे चलते हैं। ये 30 हो गया, 31। फ्रेंड्स, वीडियो को जो भी अभी तक स्टूडेंट लाइक ना किया वो लाइक कर दीजिए। वीडियो तो पसंद आया हो। बीपीएससी और बिहार एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। जो भी बिहार रिलेटेड एग्जाम होगा उसके लिए ये क्वेश्चन, ये सेट जो चल रहा है, ये सेकेंड सेट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपको बहुत मार्क्स दिला सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोग रेगुलर रहिएगा, अच्छे से इसको देखिएगा और ध्यान में रखिएगा। तो महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो पावापुरी महाजनपद युग में किसकी राजधानी थी? ये मलगन राज की। किसकी? मलगन राज की। आइए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक था और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। इसका बचपन का नाम क्या था? महावीर का वर्धमान था। बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ये कहाँ? वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। महावीर स्वामी का जन्म लगभग का कितना हुआ था? 540 ईसा पूर्व माना जाता है। जन्म कितना कितना? 540 ईसा पूर्व। चलिए 34। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध किससे था? तो ये इनका संबंध था वज्जी संघ से। किससे था? वज्जी संघ से था। ये छात्र, ये सात्विक क्षत्रियों के प्रमुख थे। ये कुंडग्राम के, जो गणराज कुंडग्राम था, उनके सात्विक क्षत्रियों के प्रमुख थे। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अच्छा, पिता सिद्धार्थ है, महावीर स्वामी पिता थे, यहाँ सिद्धार्थ हो ही गए। चलिए 35। महावीर स्वामी का माता त्रिशला, जिन्हें विद्वता राजकुमारी थी, ये त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। ये भी याद रखिएगा। तो महावीर स्वामी की माता त्रिशला कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये थे लिच्छवी गणराज के। कहाँ के? लिच्छवी गणराज के थे। आइए आगे 35 36। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में। कौन दिए थे उपदेश? महात्मा बुद्ध। कुशीनगर में ये बुद्ध दिए थे। तो इनका भी याद रख लीजिए। महावीर स्वामी पावापुरी में दिए थे। कहाँ? ये पावापुरी में, नालंदा जिला में है। पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में है। यहीं इनका मृत्यु भी हो गया था। महावीर की मृत्यु निर्वाण हुई थी। कहाँ हुई थी? अभी हम बता दिए। तो निर्वाण हो गया था यहाँ पे पावापुरी में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ? पाटलिपुत्रा में हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन यह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था प्रथम जैन संगीति का आयोजन। आइए, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? प्रथम जैन संगीति का अध्यक्षता ये किए थे कौन? स्थूलभद्र ने। किसने? स्थूलभद्र ने किया था। आइए 41। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसमें कार्य हुआ था, जो प्रथम जैन संगीति में हो वो क्या कार्य हुआ था? तो इसमें हुआ था, ये जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंग का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हो गया था। यही प्रथम जैन संगीति में ये विभाजन हो गया था इसका। आइए, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज की जन्मस्थली कहाँ थी?
तो वसुपूज की जन्म स्थली ये चंपा था। कहाँ? अंग की राजधानी चंपा भी देखें। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम ये वैशाली के समीप अलाड़ कलाड़ के आश्रम में गए थे। पहला गुरु यही था, अलाड़ कलाड़। इन्हीं के पास ये गए थे प्रथम बार। चलिए 44, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडियन और 5 ब्राह्मण मिले थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौंडियन और 5 ब्राह्मण कहाँ मिले थे? ये उरुबेला बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? ये बोध गया में। कहाँ? बोध गया। तो आप लोग जानते हैं निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये निरंजना नदी के किनारे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन सा कार्य हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति में कौन सा कार्य हुआ था? ये बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। सूत और विनय पिटक में ये प्रथम बौद्ध संगति में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कितना हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। इसमें किए गए कार्य क्या था? तो इसमें किया गया कार्य था बौद्ध धर्म 2 भागों अस्थावीर और महासांगिक के रूप में विभाजित हो गया था। अस्थावीर और महासांगिक। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। इसमें किए गए कार्य क्या था? तो तृतीय में किया गया कार्य था कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। ये तृतीय बौद्ध संगति लगभग कब हुआ था? 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब? ये तृतीय 251 ईस्वी पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईस्वी पूर्व में। निम्नांकित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो घनिष्ठ संबंध रहा है बोध गया से, राजगीर से और वैशाली से। तीनों से इनका गहरा संबंध रहा है। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी और उनमें सम्मिलित थी। तो विनाश के कारण का ये भविष्यवाणी किया था। तो उसमें क्या क्या सम्मिलित था? किसके कारण विनाश हो जाएगा पाटलिपुत्र का? तो ये बाढ़ था, अग्नि था और आंतरिक कलह का किया था भविष्यवाणी। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। जहाँ महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया था गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था ये नालंदा में। कहाँ? नालंदा में हुआ था फ्रेंड्स। चलिए इतना तक ही क्वेश्चन था फ्रेंड्स। 53 क्वेश्चन इसमें किए हैं हम लोग। चलिए आप लोग को सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट और लाइक करके बताइए फ्रेंड्स। चलिए ये बिहार रिलेटेड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI है। क्योंकि बिहार रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको छूटेगा नहीं। इसलिए अच्छे से वीडियो देखिएगा और अच्छे से क्लास के साथ डेली बने रहिएगा। और लाइव रात में जुड़ना ना भूलें। 9 PM में होता है, रात 9 बजे और 11:15 बजे होता है। क्या होता है? ये लूसेंट का डिस्कशन होता है। इसमें लूसेंट चलता है और इसमें करंट अफेयर्स चलता है। क्या? करंट चलता है। इसलिए आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करना मत भूलिए। ये डेली चलता है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग जाते जाते लाइक करते जाइए। धन्यवाद।